नमस्कार। आज हम लोग रस का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस दो होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस को संभोग श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। संभोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। विप्रलंब श्रृंगार रस जब परीक्षा में आपसे पूछेगा तो वियोग श्रृंगार न दे करके विप्रलंब पूछ लेगा कि विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब किस रस का भेद है। तो आपको बताना होगा कि श्रृंगार रस का भेद विप्रलंब श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस के कितने भेद? दो भेद, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग को संभोग श्रृंगार रस कहते हैं और वियोग को विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये जान लेना जरूरी है। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि रस के अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो इस क्लास में आपको मैं बता दूं, जो अंग होता है, जो रस का अंग होता है, उसी को तत्व भी कहते हैं, उसी को सूत्र भी कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। व्यभिचारी भाव और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्षणिक भाव कहते हैं। क्योंकि यह क्षण भर में हमारे हृदय में बनता है और बिगड़ता रहता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आप लोग देखेंगे कि संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब परीक्षाओं में उदाहरण अधिक पूछे जाते हैं और उदाहरण ही पूछ लेता है, बताइए इसमें कौन सा रस है, तो हमें उसकी जानकारी के लिए अधिक से अधिक रसों के उदाहरण जानना जरूरी है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। आप लोग साथ में लिखते रहेंगे। पहला उदाहरण है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय
सौह करे भौहन हंसे बैन कहे नट जाए। आपको बता दूं, संयोग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। संयोग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, और यह संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 3 कंडीशन में होता है। या तो पति पत्नी होंगे, या तो नायक नायिका होंगे, या तो प्रेमी प्रेमिका होंगे। इन्हीं 3 कंडीशन में संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो आपको बता दूं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहने का मतलब लिख लीजिए, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नैनन ही सो बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो नायक और नायिका हैं, जब उनका मिलन होगा तो हमेशा क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। और एक उदाहरण और भी है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये है राम को रूप सभी लोग साथ में लिखते रहेंगे, निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। कहने का मतलब है कि राम के रूप को जो जानकी जी हैं, सीता जी हैं, वो अपने कंगन में पीछे खड़े हुए हैं, राम उनको देख रही हैं, उनको निहार रही हैं। कहां पे? कंगन के नग में, जो नग जड़े हुए हैं, हीरे मोतियों से जड़ित हैं, उस कंगन में ही वो उनके रूप को निहार रही हैं। अर्थात वो लोग पास में ही हैं, और जब पास में होते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, संयोग को हम संभोग श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। संयोग को का अर्थ क्या है? तो संयोग का अर्थ होता है मिलन। तो अब हम लोग वियोग श्रृंगार रस पर आते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए वियोग श्रृंगार रस देखते हैं। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग विप्रलंब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विप्रलंब। वियोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिछड़ना। क्या होता है?
बिछड़ना होता है। तो अब वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो वहां पे जो उनके मन में, जो हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है वही क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस में जैसे आप लोग पढ़े होंगे, इसका उदाहरण देखते हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, मतलब जब से श्याम चले गए हैं, था श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले। कौन कह रहा है, गोपियां कह रही, गोपियां कह रही जब से श्याम हमको छोड़कर चले गए हैं, वो क्या है, हमारे ऊपर वर्षा ऋतु हमेशा हमारे ऊपर, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, हमारे ऊपर सदा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। अर्थात कहने का मतलब उनका यह है कि उनको जाने से उनके आंसू हमेशा गिरते हैं और उन पर मानो वर्षा हो रही हो। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण इसको आप सबको लिख लीजिए। अगला उदाहरण, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तिलक दिए मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तिलक दिए मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाग। एक बार फिर से ध्यान देंगे, बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाग। तो ये आपका दो उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, ये दो उदाहरण आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला उदाहरण है, उद्धव मोहि ब्रज, ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। आगे नीचे क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे, हंस सुता, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। द्रुमन की छाही, द्रुमन मतलब क्या होता है, द्रुम माने वृक्ष। तो ये आपका हो गया संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगले रस पे हम आते हैं हास्य रस पे। अगला रस पढ़ेंगे हास्य रस। आप लोग जल्द से जल्द इसको नोट कर लें।
जल्द से जल्द नोट कर लें। वीडियो रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। हास्य रस तब तक हम लोग देखते हैं। हास्य रस, हास्य रस। तो अब हम लोग अगला रस पढ़ेंगे, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको हमने बताया था, हास होता है। आप ये जान लीजिए, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, एक आपको कीवर्ड जैसे होता है, की पॉइंट्स आप देखेंगे और जान जाएंगे कि हास्य रस कहाँ है, किस पंक्ति में है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो हम लोग अब वो की पॉइंट्स जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा की पॉइंट्स है। तो वो की पॉइंट्स क्या क्या है। हास्य, मान लीजिए कहीं हास्य आ जाए, कहीं हास्य लिखा हो, ठीक है, इसको लिखते रहें। कहीं हंसने की बात आ जाए, मुस्कुराने की बात आ जाए, कटाक्ष कोई करे, कटाक्ष करे, कटाक्ष का मतलब क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य करे। ऐसे कोई भी पॉइंट्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सभी हास्य रस के उदाहरण होंगे। हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। हास ही को दंगा में हो, नंगा के विवाह में। अब देखेंगे आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा क्या है, कैसे इसको जानने की जरूरत, बस आप थिक की पॉइंट याद रखेंगे। हास्य या हंसने की बात आ जाए, देखिए हास, शीश पर गंगा हंसे, हंसने की बात आ गई, भुजनी भुजंगा हंसे, फिर हंसने की बात आ गई, हास ही को दंगा में हास, फिर हास आ गया। तो 3 पॉइंट्स आपके ऐसे मिल गए। ऐसे ही आप कोई भी उदाहरण उठाएंगे, आपको तुरंत उस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी महावेनु नारी दुखारे। तपोव्रतधारी महावेनु नारी दुखारे। और क्या है अगला देखेंगे, गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा कथा सुनी, सो कथा सुनी। कथा सुनी भेद, मुनि वृंद सुखारे। आगे क्या है, वही है शिला सब चंद्रमुखी,
हुई हैं, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अगली लाइन क्या है फिर देखेंगे, कीनी भली रघुनायक जू, कीनी भली, आप लोग लिखते रहेंगे रघुनायक जू, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी, करुणा करी, दिख रहा है, करुणा करी कानन को पगधारे, को पगधारे, ये दिख रहा है ना। अब यहां पे देखेंगे, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा मुनि भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पगधारे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हंसने की बात हुई है, क्योंकि जो महा तपोव्रतधारी थे वो सोच रहे हैं कि अब राम आएंगे और वो जिस जिस पत्थर को छुएंगे वो सब स्त्री बन जाएगी, इसलिए वहां पे हंसी की बात आई है। और जब ऐसी बात आएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हंसने की बात आएगी, मुस्कुराने की बात आएगी, तो वहां क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं जल्दी। बहुत से उदाहरण हैं जो आपको मिल जाएंगे, कर लीजिए फट से, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक, जैसे कहते हैं, हाथी जैसा दें गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसा दें गैंडे जैसी चाल, और तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल, ये भी आप लिख सकते हैं। अब उसमें भी हंसी ही आ रही है, जहां भी हंसी आएगी वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हास रस की उत्पत्ति होगी, और उसमें कौन सा स्थायी भाव होता है, हास होता है। तो आप ये जरूर नोट कर लेना। बाकी जो शेष रस बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।